ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। ब्रह्म आत्मैक्य भाव को प्राप्त होने के बाद आत्मा परमात्मा की एकता होने के बाद जो योगी इससे बढ़कर और कोई लाभ नहीं जानता और उस ब्रह्मात्मैक्य भाव में स्थित होकर कभी विचलित नहीं होता, ऐसे ब्रह्मात्मैक्य भाव की स्थिति प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रेरणा देते हैं। गीता दर्शन अध्याय 6 श्लोक 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तत्परता पूर्वक ध्यान योग के अनुष्ठान का कथन। ध्यान योग करें, आप तत्परता पूर्वक करें, प्रमाद छोड़कर करें, आलस्य छोड़कर करें, संसार का मोह ममता छोड़कर करें। सुनिए, तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, दुख संयोग वियोगम, दुख रूप संसार के संयोग से रहित, दुख रूप संसार के संयोग से रहित तथा जिसका नाम योग संगीतम योग है। दुख रूप संसार से, दुख रूप संसार के संयोग से रहित जिसका नाम योग है, तम विद्या, तो उस योग को जानो, वहाँ कोई दुख नहीं है। सहयोगः, क्योंकि वह योग अनिर्विण्ण चेतसा, न उगताए हुए चित्त से, धैर्य पूर्वक और उत्साह पूर्वक चित्त से योग निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। यह भगवान श्री कृष्ण आपको आदेश दे रहे हैं। बड़ा सुंदर है, क्योंकि इसी योग से मनुष्य का कल्याण होता है, उद्धार होता है। ना अन्य पंथा विद्यते अयनाय। इस ब्रह्मात्मैक्य भाव को प्राप्त करने के लिए आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए, जीव और ब्रह्म की एकता के लिए, ईश्वर और जीव की एकता के लिए इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। यह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। संसार के प्रयत्न करने पर मनुष्य संसार, दुख रूप संसार को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, तो उस संसार के प्रयत्न में कभी ऊबता नहीं है, प्रयत्न करता ही जा रहा है। एक छोटी कुर्सी प्राप्त हुई, फिर बड़ी कुर्सी, फिर और बड़ी कुर्सी, फिर और बड़ी कुर्सी। आज थोड़ा धन प्राप्त किया, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, प्रयत्न करता जा रहा है।
छोटा अधिकारी, बड़ा अधिकारी और बड़ा अधिकारी प्रयत्न करता जा रहा है। तो जो प्रयत्न करता है संसार के प्रयत्न से वो थकता नहीं है। हाँ, वह संसार के प्रयत्न से, संसार के दुख रूप संसार को प्राप्त करने के प्रयत्न से ऊबता नहीं है, लेकिन प्राप्ति में ऊब जाता है। शादी करने का प्रयत्न करता है, उस प्रयत्न में ऊबता नहीं है, लेकिन शादी करने के बाद ऊब जाता है। बड़ी से बड़ी कुर्सी राज्य आदि की प्राप्त करके, राजा आदि की प्राप्त करके, तो प्राप्त करने के लिए प्रयत्न में नहीं ऊबा, लेकिन जब कुर्सी प्राप्त हो जाती है तो ऊब जाता है। इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, ऊबने के बाद राजपाट को छोड़ करके और विदेह हो गए। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तम विद्यात, उसको जानो जिसका संयोग भी है और वियोग भी है, क्योंकि वही दुख है। जहाँ जहाँ संयोग है और वियोग है वहीं दुख है। संयोग और वियोग में ही दुख है, जानो इसे। क्योंकि संसार में ही संयोग है, संसार में ही वियोग है। ये संसार दुख क्षति मातनुष्य, संसार दुख का मूल कारण है। तो संसार के प्रयत्न में, संसार की प्राप्ति में, संयोग और वियोग की प्राप्ति के प्रयत्न में कोई नहीं ऊबता, लेकिन प्राप्ति के बाद ऊब जाते हैं। पर परमात्मा के प्रयत्न में ऊबते हैं। नींद आती है, आलस्य आता है। परमात्मा के प्रयत्न में ऊबते हैं, बाद में नहीं ऊबते। बाद में तो अनंत आनंद में मस्त हो जाते हैं। यह बात बिल्कुल वैसी ही है। आप इस पृथ्वी पर खड़े हैं तो बिल्कुल सीधे खड़े हैं, लेकिन किसी तालाब के किनारे पर जब आप खड़े होंगे और उस खड़े होने की परछाई जब देखेंगे, तो उस परछाई में आपके पैर ऊपर होंगे और सिर नीचे होगा। पृथ्वी पर तो सिर ऊपर है, पैर नीचे हैं, लेकिन दरिया किनारे या परछाई में खड़े होकर यदि आपको देखा जाए तो आपके पैर ऊपर हैं, सिर नीचे है। ऐसी ही उल्टी स्थिति है। तो जो भगवान की प्राप्ति का, परमात्मा की प्राप्ति का प्रयत्न है, उसमें ऊब जाते हैं। चलो आज नहीं, कल कर लेंगे। कोई धर्म कार्य है उसको भी टाल देंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तम विद्यात, उसको जानो। किसको जानो? योग संगीतम, जिसे योग नाम से कहा गया है। स निश्चयेन योक्तव्यः, वो निश्चय पूर्वक ही आचरण करने योग्य है। योगो अनिर्विण्ण चेतसा, वह निश्चय पूर्वक ही योग करने योग्य है, प्रयत्न करने योग्य है। और कैसे चित्त से? न उकताए हुए चित्त से, आलस्य रहित चित्त से, प्रमाद रहित चित्त से वह योग निश्चित ही करने योग्य है। और आप उस योग को करो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पूर्व में के आए हैं कि यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। यह योग एक ऐसा योग है कि जिसको प्राप्त करने के बाद और कोई बड़ा लाभ नहीं है प्राप्त करने को।
संसार की तो वस्तुएं हैं, अश्रेष्ठ भी हैं, उससे श्रेष्ठ भी हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं, लगता है। संसार के पद हैं, एक छोटा पद है, फिर उससे श्रेष्ठ, उससे श्रेष्ठ, उससे श्रेष्ठ। तो संसार का राज्य छोटा है, उससे श्रेष्ठ बड़ा राज्य। ये प्राप्ति का जो विधान है यह संयोग वियोगात्मक है। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति का जो विधान है, एक बार प्राप्त हो गया, प्रयत्न में आलस्य होता है, लेकिन प्राप्त होने के बाद आलस्य नहीं होता। प्राप्त होने पर तो वह ऐसा परमात्मा का स्वरूप है कि जो अनंत सागर, अनंत आनंद का सागर है। आप अपने कार्य करते हुए ऊब जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण मधुर मधुर बंसी बजाते हुए कभी ऊबते नहीं। आपके स्वर बदल सकते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के स्वर बदल नहीं सकते। बात सिर्फ इतनी है कि आप संयोग और वियोग के संसार में, दुख रूप संसार में खड़े हुए हैं। इसलिए आपके स्वर बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, बदलते भी हैं। परंतु जो परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, वो अपने अनंत आनंद स्वरूप में खड़े हुए हैं। इसलिए जो बंसी बजाते हैं, उस बंसी से जो मधुर ध्वनि निकलती है, तीनों लोग मोहित हो जाते हैं। क्यों मोहित हो जाते हैं? क्यों? कि वो अनंत आनंद के सागर में खड़े होकर के बंसी बजा रहे हैं। यही बात वो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप भी योगो अनिर्विण्ण चेतसा, न उकुताए हुए चित्त से, आलस्य रहित चित्त से, प्रमाद रहित चित्त से इस योग का आचरण करो, इस योग को अपनाओ। योगतव्य, यह योग करने योग्य है। और कैसे करने योग्य है? निश्चय पूर्वक करने योग्य है, और न उकताए हुए चित्त से करने योग्य है, प्रमाद और आलस्य रहित चित्त से करने योग्य है। अब इस योग को गंभीरता से जो नहीं ले पाते, वो भगवान का नाम जपते हैं, कभी तो यह प्रवृत्ति बनेगी। भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान का स्वरूप समझकर जन सेवा करते हैं, भगवान का स्वरूप समझकर भगवान की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यम लब्ध्वा चा परम लाभम, इससे बढ़कर कोई दूसरा लाभ नहीं है, और न इससे अधिक लाभ है, और न इससे प्राप्ति के लिए कुछ प्राप्त करने के लिए शेष है। यम लब्ध्वा चा अपरम, इस तत्व को, ब्रह्मात्मय के भाव को प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करने को शेष नहीं रहता। इसलिए इस योग का आचरण करना अति आवश्यक है। यही मैं आपसे निवेदन करूँगा कि ध्यान योग को अपनाएं, और ध्यान योग के द्वारा अपनी आत्मा और परमात्मा की एकता की अनुभूति करें, जीव और ब्रह्म की एकता की अनुभूति करें, ईश्वर और जीव की एकता की अनुभूति करें। अभेद दर्शनम ज्ञानम, इस अभेद दर्शन को ही ज्ञान कहते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण गीता ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। गीता के सम ज्ञान नहीं, मंत्रण प्रेम समान, शरणागत सम सुख नहीं, देवन कृष्ण समान। तो इस गीता ज्ञान का
जो भगवान प्रेरणा दे रहे हैं इसका अनुकरण करें और ध्यान योग की प्रेरणा दे रहे हैं भगवान कि पूरे प्रयत्न के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी सद्भावना के साथ प्रमाद और आलस्य से रहित होकर ध्यान योग करें। इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है, इसी में शाश्वत शांति और शाश्वत सुख है, इसी में शाश्वत आनंद है। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देंगे। आपने गीता पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको अच्छे लगे दार्शनिक विचार, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अंत में आप सभी को, भाई बहनों को, समस्त श्रोताओं को सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।